क्लास सब्जेक्ट उर्दू। आज हम गज़ल नंबर 4 अदा जाफ़री, इसका शेर नंबर 1, इसकी तशरीह पढ़ेंगे। अदा जाफ़री 1924 में पैदा हुई और 2015 में इनकी वफ़ात हुई। बहुत ही आला पाए की शायरा थी। ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं या भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। इस शेर में शायरा अपने आप को कम ज़र्फ़ ज़ाहिर करती हैं और अपने महबूब को बुलंद मुकाम और मर्तबा देती हैं। शायरा कहती हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, इस बात को कतई नज़र रख कर इस बात की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि हम ज़िंदगी में 2-4 कदम हमने आपके साथ सफ़र किया है और वो हमारे 2-4 दिन की जो ज़िंदगी है हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। अब यहाँ पर 2-4 कदम की बात से ये मुराद नहीं है कि वो किसी मकाम पर साथ चले हैं। इससे मुराद ये है कि ज़िंदगी के कुछ पहलू उन्होंने साथ गुजारे हैं। सैयद अदा जाफ़री का ये शेर अपने महबूब के साथ वो कहती हैं कि मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैंने ज़िंदगी का कुछ जो हिस्सा है वो अपने महबूब के साथ गुजारा है। ये फ़ख्र तो हासिल है। वो कहती है कि इस बात में मुझको नाज है, मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं अपने महबूब शायरा अपने महबूब के साथ ज़िंदगी के जो पल गुजारती है वो उसको बहुत ही दिलकश कहती है। और वो कहती है कि ये ज़िंदगी का सरमाया है और हम ज़िंदगी में इन बातों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ज़िंदगी का ये हासिल है। वो कहती है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मकाम हासिल करना चाहते हैं, हमें हमारे लिए वो मकाम हासिल करने के लिए ये बात काफ़ी है कि हम अपने महबूब के साथ ज़िंदगी के कुछ पल गुजार चुके हैं और वो इन पर जितना भी फ़ख्र करे वो कम है। कहती हैं हम कि तेरी यादों की कहकशां बनाते हैं, कैसे कैसे लम्हों को जावदां बनाते हैं। यानी कि शायरा का कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी के वो पल जो वो अपने महबूब के साथ गुजार रही है, असल ज़िंदगी वही है, जावेदां वही है। ज़िंदगी की रौनक उन्हीं पलों से है जो उसने अपने महबूब के साथ गुजार दिए हैं। यहाँ पर एक और नुक्ता जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो ये है कि इश्क जो है, इश्क का ये हसूल है। क्या हसूल है उसका कि जब आशिक अपने महबूब को तवज्जो देता है तो उसके महबूब के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है और वो इस बात पर इतराता है, फ़ख्र महसूस करता है कि मेरा महबूब जो है वो मुझको याद कर रहा है। चाहे वो भूले से ही याद करे, लेकिन उसका वक्त गुजारने के लिए, पल गुजारने के लिए वो इन बातों को कहता है कि मेरे लिए ये इतना ही काफ़ी है। मेरी आज ज़िंदगी जो है उसका मैंने हर चीज़ को हासिल कर लिया, अपने मकाम को हासिल कर लिया। जब आशिक अपने महबूब को याद कर लेता है, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए उसका दिल लगता है, ज़िंदगी गुजारने में उसका मन लगता है, वो खुश हो जाता है वो। और वक़्त के आने के साथ वो जो ज़िंदगी की सादतें होती हैं, वक्त के लम्हात होते हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखने लग जाते हैं। शायर कहता है उन्होंने किया था याद मुझे भूल कर कहीं, उन्होंने किया था याद मुझको भूल कर कहीं, पाता नहीं हूँ तब से मैं अपनी खबर कहीं। अब मेरे महबूब ने मुझे याद किया, चाहे भूले से याद किया, लेकिन जब से मेरे महबूब ने याद किया मुझे अपनी होश नहीं, मुझे अपनी खबर नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ से गुज़र रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरा महबूब
मुझे याद कर रहा है, मेरे साथ वक्त गुजार रहा है। ये पहला शेर था दा जाफरी का, इसकी आज हमने तशरीह की। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट शेर की तशरीह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।